चलिए बच्चे, मौसा और लौसा का क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। आइए जुड़िए क्लास से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम, मौसा और लौसा का चैप्टर का आज पहला क्लास है। आइए देखते हैं। पहले मौसा और लौसा के बारे में जान जाते हैं। मौसा किसे कहते हैं? महत्तम समावर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है। महत्तम समवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 35 और 42, जैसे सोल्यूशन में देखते हैं बच्चे। सोल्यूशन में 35 है और 42 है। ठीक है, 42 है तो उसको ऐसे तोड़ना है अभाज्य के रूप में कि हर आप सब ऐसे तोड़े कि अभाज्य के रूप में उसको 7 गुने 5 कर सकते हैं, तो दोनों संख्या अभाज्य है। 42 को भी 7 गुने 6 को बहुत से बहुत हम क्या कर सकते हैं, 3 गुने 2 कर सकते हैं। ठीक है, 3 गुने 2 कर सकते हैं। तो उसका विभाजित हुआ 35 का 7 गुने 5 और इसका विभाजित हुआ 7 गुने 3 गुने 2। मौसा वह होता है कॉमन फैक्टर जो दोनों में मैच कर दें। कॉमन फैक्टर बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को, दोनों संख्या को या कोई दो या दो से अधिक संख्या को विभाजित कर दें। ठीक है, तो मान लीजिए हम वहाँ 5 केवल लेते हैं तो 5 से 42 होगा नहीं, तो उसी द्वारा इस दोनों के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 7 गुने 5 और 42 को बहुत से बहुत क्या तोड़ेंगे, यानी 7 गुने 3 गुने 6। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर ऐसा होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और कॉमन हो। तो 7 को हम कॉमन जब लेते हैं, कॉमन लिए, ये दोनों की कॉमन क्या संख्या हो गया, यानी 7 हो गया। 7 ऐसी संख्या है जो 35 और 42 दोनों को विभाजित कर देगा पूर्ण रूप से। उसी को हम मौसा कहते हैं। ठीक है, मौसा कहते हैं। ठीक है बच्चे, मौसा कहते हैं। महत्तम समवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 35 और 42, 16 में 35 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 42 को भी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 35 को 7 गुने 5 और 42 को 7 गुने 3 गुने 6। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसमें 7 है, क्योंकि 5 है नहीं दूसरा का संख्या में गुणनखंड, और न पहला में है 2 और न है 3। तो बड़ा से बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 7। 7 ऐसी संख्या है जो 35 और 42 दोनों को डिवाइड कर देगा। एक और विधि है, दूसरा विधि भाग विधि। भाग विधि से जो छोटा संख्या है, छोटा से भाग देंगे, 35 से भाग देंगे 42 में। ठीक है, तो एक मर्तबे कटेगा 35, तो बचा कितना, 7। 7 से जब 35 को भाग देंगे, जो संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए वही संख्या आपका मौसा होता है। तो ये क्या हो गया, यानी कि आपका 7 हुआ मौसा। ठीक है, 7 क्या हुआ, मौसा हुआ। भाग विधि है। ठीक है, आप कहते हैं, अब लौसा के बारे में चलते हैं। लघुत्तम समवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समवर्तक कहा जाता है। लघुत्तम समवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त
हो जाए दी गई संख्या का लघुत्तम समवर्तक कहते हैं। जैसे इसको 12, 15, 18 और 27 को एलसीएम लेंगे तो 27 पहले सीखने की प्रक्रिया है उसी द्वारा ना, बहुत शॉर्टकट निकल जाएगा। 27, 18, 15 और 12, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो देखते हैं कि सबसे अधिक किसका पहाड़ा में है, यानी 3 के पहाड़ा में है, तो 3 से लगा देंगे तो ये 9 मरतबे कटा, ये 6 मरतबे कटा, ये 5 मरतबे कटा, ये 4 मरतबे कटा, 12। फिर 3 से दिए तो 3 से 3 एक 3, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 5 कॉपी हो गया और 4 कॉपी हो गया। अब देखते हैं अधिक से अधिक संख्या क्या है, यानी 2 है। 2 का गुणनखंड में है तो 2 से दिए तो 3 कॉपी हो गया, 2 एक 2 एक मरतबे कटा, 5 कॉपी हो गया और 4 2 मरतबे कट गया, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, यानी कि एलसीएम बराबर जो संख्या है लगातार लिखते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 2 गुने 2 गुने 5। तो ऐसा ही पता चलता था कि 27 सबसे अधिक संख्या है गुणनखंड में 3 का पहाड़ा में, और 6 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, तो उस 27 से लेते हैं और फिर 9 दूना 18, तो 9 कॉमन हो गया, फिर दूर लेते हैं उधर 12 के गुणनखंड अधिक से अधिक करते तो 4 गुने 3 देता है और 3 गुने 5 देता है, तो 5 लेते हैं, उधर जो कॉमन होता है ट्रक ट्रक निकल जाता है। मगर सीखने का प्रक्रिया तो वही है एलसीएम विधि। तो जब गुना किए 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 को 4 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, तो ये हो गया 28, हाथ में 2, 8 2 10 के 0, ठीक है। तो ये हो गया 108। 108 को 5 से गुना करेंगे तो 5 से कोई संख्या के गुना करते हैं तो एगो 0 रख दीजिए, या 10 से गुना कर दीजिए आप, और 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दिए तो ये कितना हो गया 540 आपका आंसर हो गया एलसीएम विधि, ठीक है। 540 हो गया, ठीक है। इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं, लग जाएगा क्या घच हो गया। तो आपका एलसीएम क्या हुआ 540, ठीक है बच्चे। चलिए अब चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि क्वेश्चन 368 बटा 437 का सरलतम रूप क्या होगा। तो सरलतम रूप क्या होगा उसको देखते हैं। सरलतम रूप होता है भिन्न कितना बटा कितना, यानी भिन्न को अंश बटा हर कहते हैं। तो बड़ा संख्या है 437 और छोटा संख्या है 368, तो भाग विधि से पहले निकालेंगे मौस। भाग विधि से पहले निकालेंगे क्या मौस, ठीक है। भाग विधि से निकालेंगे तो 368 से भाग देंगे 437 में, तो 368 7 में से 8 नहीं जाएगा, 1 10 7 17, 17 में से 8 गया 9, 2 2 12, 12 में से 6 गया 6, उधर कट गया। आप इससे भाग 69 से भाग देंगे 368 में, 368 में, ठीक है। तो 368 में जब भाग देंगे 6 मरतबे कटेगा नहीं कटेगा, देखते हैं 5 मरतबे 6 9 को 5 मरतबे 45 के 5 हाथ में 4 और 30 4 34, ठीक है लग जाएगा 5 मरतबे, ठीक है 5 मरतबे लगेगा। 45 के 5 हाथ में 4 56 30 और 4 34, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया 2। अब 2 23 है तो 23 से 69 को भाग देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कैंसिल कैंसिल।
जिस संख्या से कट जाता है वह मौसा होता है। तो मौसा जब हो गया इतना, इसका मौसा हो गया कितना 23 हो गया भाग विधि से। तो जब भाग विधि से 23 हो गया तो 23 को देखते हैं, 23 का 23 और 3 6 के 18, यानी कि 23 अब ऊपर में काट के देखेंगे, नीचा में काट के देखेंगे कितना मरतबा कटता है। तो 23 से भाग दिए तो 23 से दूना 46 हो जाएगा, तो 2 मरतबा लगेगा नहीं, क्या कि 36 है तो 1 मरतबा लगा। 36 23 तो 13 बचा, फिर 8 उतर गया तो 168, यानी कि 16 मरतबे कटेगा 23 से। हाँ, ये कटेगा 16 23 दोनों ज्यादा हो जाएगा, 46 हो जाता है तो 1 मरतबे कटेगा। और जो संख्या बचा लास्ट में 7 आएगा, 9 तिया 27, यानी कि 19 मरतबे कटेगा। तो उसका सरलतम रूप हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया 16/19। ठीक है, 16/19। ठीक है बच्चे, 16/19। 368/437 का सरलतम रूप 16/19 हो गया। अब चलिए बच्चे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। कहता है इसका मौसा क्या होगा। 84, 126 और 140 का मौसा क्या होगा। तो बड़ा बड़ा जब संख्या रहता है तो भाग विधि से जाने में सबसे आसान होता है मौसा निकालने के लिए। जो छोटा संख्या है तो उससे बड़ा संख्या में भाग देना है, जो संख्या बचेगा उससे भी भाग देना है। तो इसको भाग विधि से चलते हैं, भाग विधि से चलेंगे तो 84 से भाग देंगे किसको, 126 को। 84 से 2 मरतबे ज्यादा हो जाएगा तो 1 मरतबे देते हैं, 1 मरतबे देते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 12 में से 8 गया तो 4, 1 84 आपका कट गया 2 मरतबे। जिस संख्या से कट जाता है वही संख्या ज्यादातर मौसा होता है, मगर चेक कर लेना है कि 42 से 140 कटता है कि नहीं। बयालीस है तो 42 से 140 को भाग देना है, 3 मरतबे 6 12, हाँ 6 12, 10 में से 6 गया 4, 1 कट गया। आप इस संख्या से 14 से 42 कट जाएगा, 14 से 42 कट जाएगा। तो ये संख्या आपका क्या हुआ, यानी कि मौसा आपका 14 हो गया। आपका क्या हुआ, मौसा 14 हो गया। मौसा कितना हो गया इसका, इसका मौसा 14 हो गया आपका। ठीक है बच्चे, इसका मौसा 14 हो गया। अब चलते हैं इसको लौसा। कहता है भिन्न में है 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लौसा क्या होगा। तो भिन्न को निकालने के लिए, भिन्न का लौसा निकालने के लिए भिन्न बराबर होता है, भिन्न का लौसा, भिन्न में रूप में दिया रहेगा तो ऊपर वाला जब लौसा कहेगा निकालेगा तो ऊपर वाला लौसा हो जाएगा 11 55 55 11 55 11 55 35 और 44 का लौसा निकालना होगा। ठीक है, और नीचा में भिन्न वाला जो है, नीचा वाला 14 42 35 63 को मौसा निकालना होगा। जो संख्या कहेगा भिन्न बराबर होता है, जो संख्या लौसा कहेगा तो ऊपर वाला लौसा हो जाएगा, जब मौसा कहता है तो ऊपर वाला मौसा नीचा वाला लौसा। ठीक है, जो कहेगा ऊपर में हो जाता है। ठीक है, तो इसका जब लौसा निकालेंगे, इसको लौसा निकालेंगे तो क्या होगा, यानी 11
55, 33, 44। सब देखते हैं 11 के गुणनखंड है तो 11 मरतबे लगा दिए 1, 5, 3, 4। अब कोई संख्या दोबारा नहीं है, रिपीट नहीं है या उसका गुणनखंड में नहीं है तो सब संख्या को गुना करेंगे तो 11 गुने 5 गुने 3 गुने 4, ठीक है, गुने 4 हो गया। तो ये हो गया 11 पचे 55 गुने 12 हो गया। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 0 फिर 60 यानी कि 660 आपका मौसा हो गया। और लौसा कहेगा तो इसको क्या में तोड़ सकते हैं, 7 गुने 2, 7 छके 42, 7 गुने 5 और 7 नम 63। तो सब में कॉमन फैक्टर मौसा होता है तो कॉमन फैक्टर मौसा हुआ या कि कॉमन फैक्टर मौसा जिसमें सबसे बड़ी संख्या होता है तो कॉमन सब में 7 होता है, 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, अदर संख्या तो होता नहीं है तो उसका मौसा हो गया 7, ठीक है। तो आप कहता है भिन्न का लौसा निकालने के लिए, तो भिन्न का लौसा निकालने के लिए आपका होता क्या है, यानी कि भिन्न लौसा बटा भिन्न मौसा। तो आपका लौसा आया, लौसा निकालना है भिन्न वाला में तो 660 बटा 60, ठीक है बच्चे, 660 बटा 7। नीचा वाला मौसा हो गया, ऊपर वाला लौसा हो गया। जिसका कहेगा वो ऊपर हो जाता है और जिसका नहीं कहेगा वो नीचा हो जाता है। अब भिन्न में लौसा का सूत्र वही होता है, भिन्न का लौसा या मौसा जिसका कहेगा वो ऊपर हो जाएगा, जिसका नहीं कहेगा वो नीचा हो जाता है। इतना हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चे। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।